हम आपका सबका स्वागत करते हैं, जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं और जो ऑफलाइन हमारे साथ बैठे हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आज आशीष करे। जितने भी लोग आज ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर उनको शुरू से लेकर आखिर तक परमेश्वर की हजूरी उनके साथ रहनी चाहिए और वो परमेश्वर की हजूरी का आनंद लेते हुए अपने जीवन के अंदर चमत्कारों को देखेंगे, अपने जीवन के अंदर छुटकारों को देखेंगे और अपने जीवन के अंदर खुशहाली को देखेंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर सारी चीज़ों के अंदर हमारी पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। जहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पर वो काटने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो हमारे को आशीष करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप दुख के अंदर अपने जीवन को बताएं, वो यही चाहता है कि ये मेरे बेटे है, मेरी बेटी, आप मेरी हजूरी के अंदर आइए और अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। और जिन लोगों ने अपने आप को समर्पण किया है या अपने आप को यीशु मसीह को दे दिया है कि परमेश्वर आज के बाद इस जिंदगी के ऊपर सिर्फ तेरा ही अधिकार है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर सारी बरकतों को पाया और परमेश्वर ने हमारे को दुख के अंदर नहीं, गरीबी के अंदर नहीं, परमेश्वर ने हमारे को आनंद के साथ और परमेश्वर ने हमारे को एक राज्य के लिए बुलाया है, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर हम राज्य करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। और परमेश्वर अपने राज्य के लिए उन लोगों को जो खराई से चल रहे हैं, जो सच्चाई से चल रहे हैं, जो परमेश्वर को अपना धाम मानते हैं, जो परमेश्वर को अपनी चट्टान मानते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर बहुत जल्दी आ रहा है। और परमेश्वर आपसे जो वायदा करके गया है कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ मैं वहाँ पर एक जगह को बना रहा हूँ और उस जगह पे आप उन यीशु मसीह के साथ क्या करोगे? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, हमेशा के लिए, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। और वो अनंत जीवन जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला, वो आपके रोने के आंसुओं को पहुंचने वाला है और आपको एक ऐसा नया गीत देगा जो और कोई गा ना सकेगा। क्योंकि जितने भी यहोवा के ऊपर विश्वास किया, यीशु के ऊपर विश्वास किया, उन लोगों का मुंह कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ। इसलिए जितने भी लोग आज अपने जीवन के अंदर परेशानी में हैं, जितने लोग लाचारी के अंदर हैं, जिनको ये रास्ता नहीं मिल रहा कि हमारे को कहाँ पर जाना है, वो मार्ग, सत्य और जीवन का परमेश्वर आपको बुला रहा है। उसके अंदर एक मार्ग है, उसके अंदर सत्य है और उसके अंदर ही जीवन है। और वो अपने जीवन के सोते से आपको पानी पिलाना चाहता है। जब वो आप उस जीवन के सोते से उस पानी को पिएंगे तो परमेश्वर आपको ना मिटने वाली प्यास से क्या कर देगा? आपको भर देगा। आपको कभी फिर प्यास नहीं लगेगी। जब आप यीशु मसीह को चख लोगे, उसको अपने हृदय के अंदर बसा लोगे, तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आपका जो दिल के अंदर ईर्ष्या, विरोध, क्रोध, ये सारी चीज़ों से क्या हो जाएंगे? आप छुटकारा पालेंगे। आज ये हर एक इंसान एक शांति को ढूंढ रहा है कि मेरे को शांति मिल जाए। कईयों के पास बहुत सारा धन है लेकिन उनके अंदर शांति नहीं। वो शांति सिर्फ आपको यीशु मसीह दे सकता है। और उस यीशु मसीह आपको अपने दोनों बाजुओं को बुला के आपको बुला रहा है कि मेरे हजूरी के अंदर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, ताकि मैं आपको सच्ची शांति दे सकूं। और जब आप उसके बाद पास आते हो तो परमेश्वर को अपने दिलों की बातों को बोलते हैं, तो परमेश्वर आपकी दिलों की बातों को सुनने के लिए वो सच्चा जिंदा परमेश्वर है। उसके कान है, वो सुनता है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है। और परमेश्वर हर एक दुख के अंदर आपके साथ साथ चलता है। और जब आप अपना टाइम उसको देते हो तो परमेश्वर भी अपना वक्त आपके लिए क्या करता है? निकालता है। आज कितने लोग जो अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि इधर उधर अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज जो आपको पवित्र दिन दिया, उस पवित्र दिन को अपने जीवन के अंदर अपनाइए और बोलिए कि परमेश्वर आज का दिन मैंने तेरे को दे दिया। तेरी रूह जैसे अगुवाई करती है, परमेश्वर मैं भी वैसे क्या करूँगा? अगुवाई करूँगा। जो आपके जीवन के अंदर अभी तक छुटकारा नहीं हुआ, परमेश्वर वो छुटकारा आपको देना चाहता है। परमेश्वर उस छुटकारे को अगर आपने पाना है तो आपको परमेश्वर के भवन के अंदर, उस परमेश्वर की हजूरी के अंदर, वो परमेश्वर की पवित्र हजूरी के अंदर आपको आना पड़ेगा,
ताकि आप उस पवित्र 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 परमेश्वर के सामने जब आप अपने पापों को रखोगे तो वो पवित्र परमेश्वर आपको हृदय से नहीं, आपके ऊपर से लेकर नाखून के पाँव के नाखून तक आपको पवित्र कर देगा। और जब आपके अंदर पवित्रता ही वो देखेगा तो परमेश्वर अपने अपरंपार आशीषों को आपके ऊपर उंडेल देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और वचन के अंदर लिखा है बिना पवित्रता के उसको कोई देख नहीं सकता। इसलिए आपको, अगर आपको पवित्र जीवन बताना है तो आपको वचन के द्वारा अपने आप को जांचना पड़ेगा। आपको पास्टर जी के द्वारा जो वचन दिया जाता है वो आपको अपने हृदय के अंदर बिसाना पड़ेगा, उसको मनन करना पड़ेगा कि परमेश्वर आज तूने जो वचन के द्वारा मेरे से बात करी है वो वचन परमेश्वर मेरी जिंदगी के अंदर पूरा होना चाहिए। इसलिए हर एक इंसान जो इस दुनिया के अंदर आया है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो जवान है, चाहे वो मिडिल एज के अंदर है, आपको परमेश्वर के हुजूरी के अंदर आना पड़ेगा। और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हर एक जीव का, हर एक इंसान जो इस धरती के ऊपर आया है उसका न्याय के लिए उसको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आपको परमेश्वर एक मौका दे रहा है कि आज भी टाइम अभी निकला नहीं है, आज भी आप उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाइए ताकि आपके ऊपर भी अनुग्रह हो सके, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर आपको प्यार करता है और वो आपको इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपको क्या कर दिया, दे दिया, ताकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इसलिए जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया, अपने पापों को माना, पश्चाताप किया है, वो उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। इसलिए जिन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया या जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का मसा नहीं पाया, मैं आपसे बेनती करता हूं कि परमेश्वर की हजूरी के अंदर आइए और उस पवित्र बपतिस्मा के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है आके लिए पश्चाताप कीजिए अपने पापों से, अपने बाप दादों के पापों से, अपने जो भी शराब आपके ऊपर है उन सारों से आप क्या कीजिए, पश्चाताप कीजिए। और परमेश्वर आज भी आप जिस हालात के अंदर है, दुनिया आपको पापी मानती होगी, दुनिया के लोग आपको पापी मानते होंगे, आपके घर वाले आपको रिजेक्ट करते होंगे, आपके घर वाले आपको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप परमेश्वर को सच्चे मन से आज भी पुकारेंगे, उसकी हजूरी के अंदर बैठेंगे, तो परमेश्वर आज भी आपको अपनाने के लिए तैयार है। जैसे एक माँ अगर उसका बच्चा कुछ भी शरारत करे या गंदा हो जाए तो उसको दूर नहीं करती बल्कि उसको साफ करके अपने गले से लगा लेती है, उसी तरह से यीशु मसीह भी आपको अपने पास बुलाना चाहता है, वो आपको अपने सीने से लगाना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपके लिए सारा कुछ करना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कलवरी में अपना पवित्र खून को बहाया वो सारी मानव जाति के लिए बहाया था, वो एक मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सारों के लिए बहाया। जो भी आज उस कलवरी को देखते हैं, उस लहू के ऊपर विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि उसके लहू से मेरे लिए छुटकारा है, उसके लहू से मेरे को शिफा मिलती है, उन सारों के लिए आज भी उसका लहू जिंदा है, उसका लहू आज मरा नहीं हुआ। 2000 साल के बाद भी जब आप उसके लहू को पुकारोगे तो उसका लहू आपके लिए आज भी काम करता है। जब आपकी हड्डियों में जान ना हो, जब आपके अंदर सूखी जमीन हो, आपके अंदर कोई भी इच्छा ना खत्म हो गई हो, तो उसको लहू को पुकारिए कि परमेश्वर वो लहू की बूंदे मेरे ऊपर गिर दीजिए और मेरे शरीर को, मेरी बंजर दिल की जो भूमि है जो कि बंजर हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा से हरियाली को ले आइए। दोबारा से परमेश्वर मेरी जिंदगी को आनंद से भर दीजिए, क्योंकि जो आनंद या खुशी आपको धन दौलत नहीं दे सकता, वो परमेश्वर की हजूरी के अंदर आपको सब कुछ मिल सकता है। मैं आपको जो भी बातें बोल रहा हूँ ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। जब आप वाक्य में परमेश्वर की हजूरी के अंदर आके अपने कीमती आंसुओं को बहाएंगे, अपना कीमती समय उसकी हजूरी के अंदर देंगे, तो परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर, इसलिए कितने लोग शैतान ने पकड़ के रखा हुआ है, वो परमेश्वर की हजूरी के अंदर आ ही नहीं पाते, परमेश्वर की हजूरी के अंदर
अपना वक्त ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि शैतान ने आपके वक्त को पकड़ लिया और उस वक्त को शैतान ने चुरा लिया। आप पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जब आप परमेश्वर की हजूरी के अंदर आओगे तो वो परमेश्वर, वो कुछ भी करने वाला परमेश्वर, और जहाँ पर आप सोचते नहीं है वहाँ पर परमेश्वर सारा कुछ करने वाला परमेश्वर। अगर हम वचन के अंदर देखते हैं, वो आग की भट्टी के अंदर चलने वेलने वाला परमेश्वर है। वो समुद्र को 2 भागों में करने वाला परमेश्वर है। वो डैनियल को शेरों की मांग से बचाने वाला परमेश्वर है। तो अगर इन सारों के लिए परमेश्वर ने काम किया तो आपके लिए नहीं करेगा। आप आज भी जब उसके हजूरी के अंदर बैठेंगे और सच्चे मन से उसको पुकारेंगे, तब परमेश्वर जो पहाड़ आपने सोचे ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल करने वाला मेरा खुदा है, आपका खुदा है। इसलिए जब हम उसको पुकारते हैं तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आपको ये बोलना चाहता है कि बेटे मैं तेरे को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जब आप उसकी हजूरी के अंदर बैठ के उसको पुकारेंगे कि परमेश्वर मेरे को अपने पास रख लीजिए, तो परमेश्वर आपके साथ आपको शांति देने के लिए क्या करेगा, अपनी पवित्र आत्मा को भेजेगा। और वो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगी, आपका सहयोग करेगी। और वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको हर चीज़ के अंदर क्या करेगी, गाइड करेगी, ताकि परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको उस राज्य के लिए तैयार किया जाए जो कि राज्य परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। हम इस दुनिया के अंदर नाश होने के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया के लोगों की तरह जीवन बताने के लिए नहीं आए। हम अपने यीशु मसीह ने जो हमारे को बताया गया है, हम उसके अनुसार जीवन बताने के लिए आए। इसलिए अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए और परमेश्वर को बोलिए, यीशु मसीह को बोलिए कि यीशु मसीह मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आज की पवित्र मीटिंग परमेश्वर, जो भी मीटिंग के अंदर बेशक हो, वो परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की गाइडेंस के मुताबिक होना चाहिए। वो तेरे परमेश्वर पवित्रताई के द्वारा परमेश्वर होनी चाहिए। आज का वचन परमेश्वर मेरे लिए होना चाहिए। जो भी परमेश्वर प्रभु भोज की मेज है, वो परमेश्वर उसको तेरे को पवित्र करना चाहिए, ताकि परमेश्वर मैं उस पवित्र मेज में भाग ले सकूं। और परमेश्वर मेरे होंठों को परमेश्वर पवित्र कर दीजिए, मेरी आत्मा को परमेश्वर पवित्र कर दीजिए, मेरी सोच को परमेश्वर पवित्र कर दीजिए। आज मैं जब तेरे हजूरी के अंदर या तेरे भवन के अंदर जाऊं, तो परमेश्वर मेरे को वो पवित्र मेज में भाग लेने के लिए मेरे को परमेश्वर तेरा बहुत बड़ा अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर मैं आम रीति से प्रभु भोज को ना लूं, बल्कि परमेश्वर अपने हृदय को टटोल के परमेश्वर उसको मानते हुए, सारे अपने गुनाहों को मानते हुए उस पवित्र मेज में परमेश्वर भाग लेने के लिए परमेश्वर मेरे को अनुग्रह कर दीजिए, ताकि परमेश्वर मैं जब वो अनुग्रह मेरे ऊपर हो और मैं वो पवित्र मेज की रोटी को, जो तेरा जिस्म है, उसको लूँ, तो परमेश्वर वो तेरी जितने भी तेरी परमेश्वर इच्छाएं हैं, जो तेरी सोच है, वो मेरे हृदय के अंदर आ जानी चाहिए। जब तेरा लहू को भी हो तो परमेश्वर मेरे नसों के अंदर सारी बीमारी, सारी दुष्टता जो मेरे खून के अंदर है, वो सारी पवित्र हो जाए। परमेश्वर उस हजूरी को परमेश्वर मैं तेरे हाथ में दे देता हूँ, मेरे को परमेश्वर उसके लायक बना। कितने लोग परमेश्वर आज तेरी हजूरी के अंदर आ नहीं पा रहे, उन सारों को परमेश्वर तेरी हजूरी के अंदर परमेश्वर तू लेके आ। जितने भी लोग परमेश्वर तेरे को मानते हैं, उनके सारे बंधनों को तोड़ के तेरी हजूरी के अंदर परमेश्वर तू ले गया, ताकि परमेश्वर वो तेरी हजूरी के अंदर आके तेरे गीतों को गा सके, तेरे परमेश्वर भजन को गा सके और तेरी महिमा को देख सके। जितने भी वर्शिपर्स है परमेश्वर उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं, ताकि परमेश्वर वो जो भी गाए परमेश्वर तेरी महिमा के लिए गाए। ऑनलाइन टीमों को परमेश्वर तेरे हाथ में दे देते हैं, जितने भी ऑनलाइन परमेश्वर तेरे वचन को सुने, वो परमेश्वर वहाँ पर जय जयकार करता जाए। और परमेश्वर एक जिंदा गवाहियों को परमेश्वर तो यहाँ पर लेके आ, ताकि परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर उन गवाहियों को सुने, उनकी जीवन के अंदर परमेश्वर एक आशा उत्पन्न हो जाए कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए अपने आप को उसके हाथ में सौंप देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी पवित्र नाम को ऊंचा करते हुए। परमेश्वर के वचन भजन संहिता में लिखा है, भजनकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर के भवन में, उसके फाटकों में कैसे प्रवेश करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए, उसको धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाते हुए, क्योंकि वह धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाने से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 49 में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदानों, जो परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यदि हम अपने परमेश्वर के वचनों को माने, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलें, तो उनके लिए परमेश्वर ने तमाम आशीषों को, ब्लेसिंग को ठहराया है। और यदि हम और कुछ नहीं कर रहे, पर हम एक परमेश्वर का वायदा जो अपनी लाइफ में अपने मुख से हम पूरा कर सकते हैं, वो है अपने परमेश्वर को अपनी जीभ से धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाना। हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब हम अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे, तब हम अपने परमेश्वर के बड़े कामों को, उसके उद्धार के कार्य को देखेंगे, और वह बड़े बड़े कामों को करने वाला हमारा सामर्थी परमेश्वर है। इसीलिए हर एक जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान आज परमेश्वर की ओर लगाए। जैसे कि आपको पता है कि इन 7 दिनों की फास्टिंग प्रेयर का आज 7th डे है, आज लास्ट डे है, और इसके साथ लगातार प्रभु भोज लिया जा रहा है। परमेश्वर के करीब आए, वो परमेश्वर का बदन, वो लहू जो हम सबके लिए बहाया गया, तोड़ा गया, जब हम उसे एक विश्वास के साथ लेते हैं कि परमेश्वर मैं इसे स्मरण करता हूँ, और जब मैं इसे लूँ तो मैं एक नया मनुष्य तब होता चला जाऊँ, मैं वो सारी बुराइयों से अलग हूँ। और परमेश्वर जो मैं बार बार गिर जाता हूँ, बार बार अपनी महिमा, आपकी महिमा से दूर चला जाता हूँ, आज सच में जब मैं प्रार्थना सभा में शामिल हूँ, जब मैं जुड़ा रहूँ, तो परमेश्वर मुझे स्थिर आत्मा दीजिए, मुझे जुड़े रहने का आत्मा दीजिए, मुझे बने रहने का आत्मा दीजिए। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख लेके आए, तभी तो परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम आएंगे परमेश्वर के करीब, उसके निकट, तभी वो हमारे करीब, हमारे निकट आएगा। यदि हम अपने परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तो वो हमारे निकट नहीं आएगा। इसलिए आज हर एक जन को परमेश्वर के करीब आना है, उसके निकट आना है, ताकि इधर उधर की बातों को लेकर जो परेशान, जो दुखी हैं, जब हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं तो वह हमें अपनी शांति से भर देता है, क्योंकि वह शांति का सोता, वह शांति का राजकुमार हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह संपूर्ण परमेश्वर है। इसलिए आज हर एक जन अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। सारी ऑनलाइन कलीसिया, आज जो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। और सच में जिन्होंने विश्वास किया है, परमेश्वर पर विश्वास किया है, बने रहे हैं अपने दान, अपने भेंट में जो बने रहे, जो परमेश्वर के साथ संगति करने में बने रहे, जो भवन में जाने से बने रहे, लगातार बने रहे, उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो आज अपने परिवारों को लेकर दुखी और परेशान है, जो बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास कर और प्रार्थना कर, तब तू पूर्ण रीति से जैसे बचाया गया, जैसे उद्धार हुआ तेरा, वैसे तेरे परिवार का, तेरे घराने का भी उद्धार होगा, उनका भी उद्धार किया जाएगा। इसीलिए अपनी अपॉइंटमेंट्स को प्रभु के हाथों में देने से पहले, अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, वो पिक्चर जो आपके हाथों में है, वो अपने घरों को टच करने से पहले हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को जीरो करें, ताकि हम सच में परमेश्वर के उस फजल को ग्रहण कर सकें, हम सच में उसकी उस महिमा को ग्रहण कर सकें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। हम उस ग्रेस में बढ़ सकें जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, वो अनुग्रह, वो दया जो हमारी लाइफ में हर दिन नहीं होती चली जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की दया की आवश्यकता है, उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4 उसके 16 में कहता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास कैसे जाना है, बट अनुग्रह के सिंहासन के पास कैसे जाना है, हियाव के साथ जाना है। वचन में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चले, ताकि हम पर बड़ी दया हो सके, और जब हमें जरूरत हो, जब हमें आवश्यकता हो, तो हमें सहायता भी मिल सके।
और सच में परमेश्वर यदि हमें हमसे एक वायदा करता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा तो हो जाएगा, और साथ में परमेश्वर एक और हमसे प्रॉमिस करते उसके साथ ही कि उसके अपराधों से भी उसे क्षमा मिलेगी। इसीलिए हमें सबसे अधिक यदि जरूरत है तो परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया की आवश्यकता है, और उसके साथ सारी की सारी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमें पीछे लग के मिलने वाली है। क्योंकि आज से ही आप इन फास्टिंग के दिनों में जो बने रहे, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वे अड़े और खड़े रहेंगे, वे बने रहेंगे हर परिस्थिति में। कितने भी उतार चढ़ाव होने से, कितनी भी परिस्थितियां ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होने से, स्फेरिकल मोड़ होने से भी वे बने रहेंगे, अड़े रहेंगे और परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे। चाहे कोई हमारे साथ चले ना चले, पर जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है वो कभी नहीं हटने वाले। वे सच में वो प्राप्त करेंगे उस मुकुट को जो मुकुट परमेश्वर ने रखा है। इसलिए आज हर एक जन अपने हाथों को स्वर के उठाए। सभी जन जितने जन इस समय मौजूद हैं, जो बात आपको डिस्टर्ब कर रही है वो क्षण भर की है, उसके आगे परमेश्वर ने बिग सोल्यूशन रखा है। और इसीलिए आज परमेश्वर के हाथों में जब आज खास प्रार्थना सभा में आप जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जो लगातार हिस्सा बने हुए हैं, वो आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ऊबड़ खाबड़ नहीं, टूटा फूटा नहीं, ऊपर नीचे जाने वाला नहीं, बल्कि सीधा मार्ग निकालेगा। वो सारी विपत्तियों से आजाद करेगा, सारे दुखों से आजाद करेगा, सारे कष्टों से वो निकाल लेगा, सारी बीमारियों से वह चंगा करेगा। इसे परमेश्वर का वचन निर्गमन में कहता है कि जो विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर पड़ी उनमें से एक भी तुम पर ना पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए आज आप रिपोर्ट को लेके परेशान है, कितने कमेंट्स लगातार परमेश्वर की हजूरी में आ रहे हैं, प्रॉब्लम है, लगातार चेकअप हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है, रूटीन चेकअप हो रहा है, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, इन्फेक्शन वहीं के वहीं है, वो प्रॉब्लम, वो शुगर, वो थायराइड, वो सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। यदि आप जयवंत होना चाहते हैं, हो सकता है आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रॉब्लम भी आपकी रिपोर्ट में बढ़ती चली जाए, पर तभी जब आप अड़े और खड़े रहेंगे, डमाडोल नहीं होंगे, आप डगमगाएंगे नहीं, तभी आप ले पाएंगे उस बड़ी गवाही को, आप ले पाएंगे उस जयवंत जीवन को, आप ले पाएंगे उस विक्टोरियस लाइफ को जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी है और जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। कैसे बुलाए गए हैं? हमारा नाम लेके हमारे परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और वह हमारा नाम लेके हमें बुलाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अपने हाथों को स्वर के उठाए और अपने हाथों को हिलाएंगे। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र दिन के लिए, इस पाक दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चाहे आज हम दुख की तराई में से निकल रहे हैं, चाहे आज हम रोने की तराई में से निकल रहे हैं, चाहे आज हम वो सूखेपन की तराई में से निकल रहे हैं, पर उसके आगे परमेश्वर ने हमारे लिए ग्रेट ब्लेसिंग को रखा है। उसी तरह जब परमेश्वर ये हिजकेल को लेके गए थे और उसे भी नहीं पता था, जब वो हड्डियों की तराई में गया था उसे भी नहीं पता था, पर परमेश्वर को पता था। पर परमेश्वर को एक ऐसा विश्वासी, ऐसा एक धर्मी जन चाहिए था जो परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोल सके, वो भविष्यवाणी कर सके। इसे परमेश्वर से कहते तू भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों से कह। पहले परमेश्वर से पूछते हैं, हे मनुष्य के संतान तू बता क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? वो कहता परमेश्वर मैं नहीं बल्कि तू ही जानता है। और परमेश्वर जानते थे, और सच में तब परमेश्वर से कहा तू भविष्यवाणी कर इन हड्डियों को, तब वे जी पड़ेंगी, नसें आएंगी, मांस आएगा और वे मनुष्य बनती चली जाएंगी। उसने 2 बार भविष्यवाणी की और वह एक संपूर्ण मनुष्य बन गए। और आज आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है, वो दुख की तराई है, वो सूखापन है, वो कहीं पर आपको आस नहीं दिख रही। आप चले थे एक बड़ी आस लेके, आप चले थे इस रास्ते पे, इस मार्ग पे कि आप सिर्फ और सिर्फ चलते जाएंगे और आप बिना सोचे चले कि आपको कोई खींचने वाला नहीं होगा, आपके इस मार्ग में कांटे नहीं होंगे। पर जो मसीह में है, जो प्रभु में है, उनकी लाइफ में सब बातें मिलके परमेश्वर का वचन कहता है कि वह भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसीलिए जब आप चले थे, यदि आज आपको कांटे दिख रहे हैं, यदि आज आपको बार बार मोड़ दिख रहे हैं, बार बार दुख आ रहे हैं, बार बार आपको खींचा जा रहा है, बार बार आप कमजोर पड़ रहे हैं, आप वीक पड़ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप फिर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, परमेश्वर आपको दृढ़ करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। वो आपका अपना स्थिर आत्मा देने वाला और
जब आप परमेश्वर का वचन कहता है जब हम चलेंगे तब हम थकेंगे नहीं, जब हम दौड़ेंगे तब हम श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि जो जवान है वह थक जाते हैं, पर जब परमेश्वर की दया होगी, जो परमेश्वर की बाट लगातार जोते रहेंगे, जो उसमें बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, नो मैटर कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, नो मैटर की हेल्थ कितनी क्रिटिकल है, जब वे चलते रहेंगे, बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वे थकेंगे नहीं, वे श्रमित नहीं होंगे, वे शर्मिंदगियों को नहीं देखेंगे, वे लज्जा को नहीं देखेंगे, क्योंकि वे हमें निकालने वाला परमेश्वर है। कैसे? उसका वचन कहता है यशायाह में कि वे अपने बड़े हाथ को हमारी ओर बढ़ाएगा और निकाल लेगा उस गड्ढों से, वह अपने बड़े हाथ को बढ़ाएगा और निकाल लेगा उस तराई में से, और वह निकालने वाला परमेश्वर है, वो निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज कहें परमेश्वर मैं आया नहीं, मुझे मेरा नाम लेके आपने बुलाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। आप जानते हैं, भले मैं डिस्कस नहीं कर पा रही, नहीं डिस्कस कर पा रहा, पर आप जानते हैं मैं अपना सारी सिचुएशन, अपना सारा का सारा हालात, परिस्थिति आज आपके सामर्थ्य हाथों में देता हूँ, और परमेश्वर आप इसे बेटर जानते हैं, क्योंकि ये आपका वचन कहता है, मुझसे बात करते हुए आप अपने वचन से के अनुसार मुझसे कहते हैं कि ये मेरे लिए भलाई को पैदा करेगा। आज भले ही मुझे यहाँ पर कोई आस नहीं दिख रही, आज भले ही मुझे यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं दिख रही, कोई टेस्टमनी नहीं दिख रही, पर परमेश्वर आपका वचन कहता है कि ये भी मेरी लाइफ में आगे चल के भलाई ही को पैदा करेगा, भलाई ही को लेके आएगा। सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अर्पण करें, क्योंकि वह हमारे मध्य में तालियों के साथ सरेंडर करना शुरू करें। हर एक जन अर्पण और सरेंडर करें, अपना सब कुछ सरेंडर करना है, आत्मा, प्राण, शरीर, सोच, ख्याल, विचार, इधर उधर की बातें, सब कुछ सरेंडर करें। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, लगातार जो कमेंट्स में आ रहा है कि कॉम्प्लिकेशन है, अपनी रिपोर्ट को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपने डॉक्यूमेंट को सरेंडर करें, जो चीजें खो गई हैं, आपसे दूर आने प्रभु के पवित्र हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि जब आप सरेंडर कर रहे हैं तब आपको अपनी शांति से भर रहा है, और वही शांति आपको गवाही की ओर लेके जा रही है, और वही शांति आपकी लाइफ में परमेश्वर की महिमा को लेके आ रही है। इसलिए आप सब कुछ सरेंडर करें, अर्पण करें, क्योंकि वह हमारी लाइफ में सब कुछ अपनी महिमा सहित पूरा करके देता है। अपनी महिमा के लिए वह सब कुछ पूरा करके देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जहां पर गवाही देखना चाहते हैं, अपने उन हिस्सों को परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ दीजिए, अपने उन हिस्सों को, उस दुख के हिस्से को, वो मैरिड लाइफ के हिस्से को प्रभु के राज्य के साथ, उसके साम्राज्य के साथ, उसके किंगडम के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ताकि वह आप पर बड़ी दया कर सके, ताकि वह आप पर बड़ी दया कर सके। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के दया के सिंहासन के पास आ जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ताकि आप पर बड़ा अनुग्रह हो सके, ताकि आप पर बड़ी दया हो सके, ताकि हमें रक्षा मिल सके, ताकि वे हमारे लिए बेस्ट मार्गों को निकाल सके, ताकि वे हमारे लिए रास्तों को खोल सके, ताकि हमारी रिपोर्ट नॉर्मल होकर के बदल सके। और आज की खास प्रार्थना सभा में आप देखेंगे हर एक बंधन वो टूटते चले जाते हैं, बीमारियां झड़ती चली जाती हैं, रास्ते खुलते चले जाते हैं, सारी देरी की आत्माएं खत्म होने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें, उसने आपके लिए बेस्ट मार्ग को खोल दिया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन सरेंडर करें, तालियों के साथ अर्पण करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने घरों में प्रार्थना का माहौल बनाएं, अपने घरों में बेड पे बैठे पूरे परिवार सहित, जो अपने कोर्ट केस है वो रिपोर्ट को लेके बैठना है। अपने घर में तेल, पानी, जो भी आपको बोला जा रहा है उसे लेके अपने बैठना है, ताकि आप परमेश्वर की बड़ी अनॉइंटिंग को उतरते हुए देख सके। आज हर एक जन प्रार्थना में जुड़े नहीं, परमेश्वर आज प्रार्थना सभा के किसी भी हिस्से में, भाग में आज अपनी कलीसिया को अद्भुत रीति से छूने वाले हैं। इससे जोड़े अपने आप को प्रभु की हजूरी के साथ। आपका रोना व्यर्थ नहीं जाने वाला है, आपका कराना व्यर्थ नहीं जाने वाला है, आपका वह आंखों के साथ प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपके कैरेक्टर से, आपके उठने बैठने से आज नहीं दिख रहा,
पर दिखने वाला है परमेश्वर का नूर। आमीन, आपके उठने, हालेलुया। बैठने, चलने, फिरने, बोलने से देख के सब हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वह हमारा उठना, बैठना, चलने फिरने वाला को समझने वाला परमेश्वर है, आमीन, स्तुति लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसे कहे परमेश्वर जो आज भी अपने करैक्टर में बदलाव नहीं देख रहे, कहे परमेश्वर मुझे बदल दीजिए। मुझे बदल दीजिए। आप प्रार्थना करें, फास्टिंग में है, पर वो गुस्से का आत्मा है, वो लड़ाई झगड़े का आत्मा है अभी भी, जिसको देख के आपका परिवार नहीं बदल रहा है। आज कहे परमेश्वर मुझे बदल दीजिए और मेरे परिवार के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए, मेरे घराने के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए, मेरे स्वभाव को बदल दीजिए, ताकि परमेश्वर मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना मिलके आपकी सेवा कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, अर्पण करें। सभी जन सरेंडर करें, तालियों के साथ ऑनलाइन के लिए आप भी सरेंडर करें, अर्पण करें पूर्ण रीति से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने टेस्ट, अपने रिजल्ट को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपने एग्जाम को उसके हाथों में सरेंडर करें, अपनी रिपोर्ट को सरेंडर करें, अपने आईडी कार्ड को सरेंडर करें, अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करना शुरू करें, अपने घरों को सरेंडर करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार के एक जन, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने घराने को, अपने परिवार के एक जन को परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करें। वो बदल देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सामर्थ से, जलाल से भरे यहोवा परमेश्वर, आपने हमें पूरी मीटिंग में संभाल के रखा खुदाबंद, अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, एक एक जन से बात की, अपने वचन के द्वारा अपने रूह से भरा खुदाबंद। हम विश्वास करते खुदावंद खुदा कि हमारा जीवन, हमारे फाइनेंस और हमारे घराने, हमारी फैमिलीज सेम ना रहेगी पिता परमेश्वर। हम ब्लेस्ड है खुदावंद, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते प्रभु, जितनों ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया प्रभु, जितने लोग आए प्रभु, तो सबको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, सबको आशीष दे पिता परमेश्वर। सदा हम यूं ही प्रभु आपके नाम में पिता, आपसे यूं ही जुड़े रहे पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर, आगे का समा खुदावंद तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे शो हो रहा है, फोन पे के द्वारा आप कोई भी जो भी ऑफरिंग है, जो भी आप दान, जो भी बीज बोना चाहते हैं, वो फोन पे के जरिए आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 25 जुलाई को चर्च की 5th चर्च एनिवर्सरी है। ये चर्च है द गॉड ऑफ हेवन चर्च मोहाली में है, तो सभी ने इस मीटिंग में आना है। इस बड़ी मीटिंग, एनिवर्सरी की मीटिंग में सभी ने इसका हिस्सा बनना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करने पाए और आप और आपका घराना ब्लेस्ड हो सके। हालेलुया, धन्यवाद करें सभी जन तालियों के साथ, क्योंकि हम जितने भी परमेश्वर की महिमा करें उतनी कम है। हालेलुया। जैसे कि आपको पता है जो भी हमारी मीटिंग होती है, जैसे कि संडे की मीटिंग है वो सुबह 9 से दोपहर 9 बजे तक होती है, 2 बजे तक होती है, और फ्राइडे और सैटरडे की जो मीटिंग है वो शाम 6 से रात के 9 बजे तक होती है। हालेलुया। नीचे प्रेयर लाइन नंबर दिया गया है, प्रेयर लाइन नंबर है 7087333103। सेम नंबर है गवाही भेजने के लिए 708387333103। इन नंबर्स पे आप कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट, आप प्रेयर करवा सकते हो। आप कोई गवाही अपने जीवन में जो भी परमेश्वर ने आपके जीवनों में कार्य किए हैं उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, ताकि और भी बहुत ऐसे लोग बचाए जा सके। और जो चर्च का एड्रेस है वो है SCO 40 गिलको वैली ऑफिस नियर आशा इन IVF हॉस्पिटल, सेक्टर 127 खरड़, पंजाब का जो पिन कोड है 140301। मीटिंग बुकिंग का जो नंबर देख सकते हैं आप, शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो है 9162394991। कोई भी मीटिंग आपने बुक करनी है, कहीं पे भी मीटिंग करवाना चाहते हैं, प्रेयर करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया, तारीफ करें सभी परमेश्वर की। जो 25 जुलाई की जो एनिवर्सरी उसमें आना चाहते हैं, अभी से अपनी टिकट्स को सभी बुक करवाएं और परमेश्वर के आगे हर एक चीज़ को रखें, ताकि परमेश्वर आपके हर एक चीज़ को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वो हमारा इंतज़ामी खुदा है। क्योंकि हम अपने आप से नहीं आते, परमेश्वर का रूह है जो हमें भवन में लेकर आता है। हालेलुया।
सभी ने प्रार्थना करनी कि हम सदा यूं ही परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर के दासों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए सब ने प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। धन्यवाद करें सभी।